नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का भाग पाठ 6 पढ़ा था जो हमने पहले, उसके हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला है प्रश्न, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। पहला है दिष्टया का समागता। दिष्टया का समागता, दृष्टि किसके पास जाती है? दृष्टि किसके पास जाती है? तो इसमें क्या आएगा? का की जगह आ जाएगा शालिनी, और बाकी पूरा हम प्रश्न से लिखेंगे। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई थी? तो इसमें क्या आएगा? का को हटा देंगे, इसी जगह लिखेंगे एका महत्वपूर्ण गोष्ठी। तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर होगा राकेशः शालिनीं, कुत्र को इसमें से हटा देंगे और उस जगह आएगा मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। फिर चौथा प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। शाम को भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? तो इसका प्रश्न का उत्तर इधर देखेंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। यहाँ तक इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो इसमें इसका उत्तर होगा कस्या, इसको हटा देंगे इस प्रश्न में से और फिर लिखेंगे राकेशः सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न है शालिनी भ्रातारं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? इसके प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखेंगे। अगला प्रश्न है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है? तो इसमें से किम हटा देंगे और उसकी जगह पर आ जाएगा यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवन्ति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं अफल हो जाती हैं अर्थात निष्फल हो जाती हैं। अगला देखेंगे अधोलिखितानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का हमें तत्सम रूप या संस्कृत रूप लिखना है। कोक को संस्कृत में कहते हैं कुक्षी। सात का होगा सह। गोद को संस्कृत में कहते हैं क्रोडम। भाई को संस्कृत में क्या लिखेंगे? भ्राता। कुआं को संस्कृत में कहते हैं कूपः। दूध को संस्कृत में कहते हैं दुग्धम। अगला प्रश्न देखेंगे उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है मात्रा सह पुत्री गच्छति, जिसमें जो मातृ शब्द है इसका तृतीय विभक्ति बनाए मात्रा। दूसरा है डैश बिना विद्या न लभ्यते, जिसमें परिश्रम शब्द है, परिश्रम का तृतीय विभक्ति बनेगा परिश्रमेण। फिर तीसरा है छात्रः डैश लिखति, जिसमें लेखनी शब्द है, लेखनी का तृतीय विभक्ति बनेगा लेखन्यः। चौथा है सूरदासः डैश अंधः आसीत्, नेत्र शब्द है, नेत्र के शब्द का तृतीय विभक्ति या द्विवचन में बनेगा नेत्राभ्याम। क्योंकि यहाँ पे अंधा है व्यक्ति तो कितने आँखों से? दोनों आँखों से, इसलिए तृतीय विभक्ति का हम इसमें द्विवचन प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा तृतीय द्विवचन में? नेत्राभ्याम। अगला है सह डैश साकं समयं यापयति, इसमें मित्र शब्द है, मित्र शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा मित्रई। फिर है
क स्तंभे विशेषण पदम प्रदत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम। क स्तंभ में विशेषण पद दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए हुए हैं। तयो मेलनम कुरुत, उनका मिलान करना है। पहला है स्वस्था, स्वस्था को हम इसका विशेषण पद होगा मनोदशा। दूसरा है महत्वपूर्ण, इसका होगा गोष्ठी। तीसरा है जघन्यम, इसका होगा कृत्यम। चौथा है क्रीडंती, इसका होगा पुत्री। पांचवा है कुत्सिता, इसका होगा वृत्ति। अगला नेक्स्ट देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के लिए विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। श्वः, श्वः का होगा ह्यः। प्रसन्नः, इसका विलोम होगा चिंतिता। वरिष्ठा, इसका विलोम होगा कनिष्ठा। प्रशंसितः, प्रशंसितम, इसका होगा गर्हितम। प्रकाशः, इसका होगा अंधकारः। सफलः, इसका होगा अफला। निरर्थकः, इसका होगा सार्थकः। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रसन्नताया विषय अयम। तो इसमें प्रसन्नताया जो है इसकी जगह आ जाएगा कस्याः विषय अयम, किसका यह विषय है। सर्वकारस्य घोषणास्ति, सर्वकार की घोषणा है। इसमें प्रश्न बनाएंगे तो सर्वकारस्य षष्ठी एकवचन का है, तो हम प्रश्न बनाएंगे तो ये षष्ठी विभक्ति एकवचन में आएगा कस्य घोषणा अस्ति, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो अहम किम स्वीकरोमि। फिर अगला है समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व भी आभार करता हूँ। आगे देखेंगे तो इसमें समयात् से पहले के जगह पे क्या जाएगा कस्मात्। फिर अगला है अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। तो क्रोड़े अर्थात गोद में, इसका प्रश्न बनाएंगे तो कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अंबिका कहाँ बैठती है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है अधोलिखे संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे संधि विच्छेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सहसैव, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सहसा प्लस एव। परामर्श अनुसारम, इसका संधि विच्छेद करेंगे परामर्श प्लस अनुसारम। वधारहा, इसका होगा वध प्लस अर्हा। अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रवर्तस्मि, प्रवर्तः प्लस अपि। इस आगे देखेंगे इसमें, ये देखिए भाषिक विस्तार। देखिए अलम व्यर्थ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले देखेंगे इसमें जो अलम शब्द होता है इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला है पश्चातापेन अलम, फिर है पश्चातापेन अर्थात पश्चाताप मत करो या व्यर्थ है। कलहीन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम, ये सभी इसके उदाहरण हैं। फिर है साथ, साथ अर्थ है अर्थ वाले शब्दों में इन सभी का सह साकम समम तथा सार्धम, इन सभी का अर्थ होता है साथ। तो देखिए इनके साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वै साकम भोजनम करिष्यामि, सभी के साथ भोजन करूँगी। जहाँ पर भी ये चारों शब्द में से कोई भी आएगा उनके साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो ये इसके उदाहरण है। मालया सार्धम गच्छ, चिकित्सकाया सह मेलनम भविष्यति, चिपित्रा सह पुत्रः गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति। अब जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति अथवा किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में किसी भी लिंग, विभक्ति या वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए ये हमेशा पाठ में कुछ शब्द ऐसे इस प्रकार आते हैं, जैसे कि होता है इव, इव का होता है के समान। वा का होता है या। अध्य
अद्य का होता है आज। एव, एव का होगा ही। श्वः इसका अर्थ होता है आने वाला, कल। तद इसका अर्थ होता है वह। कथम का होता है कैसे। यदा का अर्थ होता है जब। तदा का होता है तब। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ और किम का होता है क्या। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय बोधक अव्यय। अधुना, अधुना इस समय। सहसा अचानक। ह्य बीता हुआ कल। यद जो। चेत यदि। तूष्णिम चुपचाप। यदि, यदि का होता है यदि और तरही का होता है तो। अलम का होता है व्यर्थ और किमर्थम का किस लिए। तो ये सभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। भाषिक विस्तार में ये वाले और ये अव्यय शब्द की परिभाषा लिखनी है और ये भी यहाँ तक करने हैं। धन्यवाद।